कब्रिस्तान का वो चौकीदार जो हर रात को पत्थर के ऊपर बैठकर आसमान में सिर्फ चांद को घूरता रहता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं अमावस की रात ना आ जाए। लगता है कल ही अमावस की रात है। इस बार वो शैतान मुझे नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए उसकी रूह कांप जाती है। अब नौकरी जाती है तो जाए, मैं कल सुबह ही यहाँ से अपने गांव वापस लौट जाऊंगा। ऐसी नौकरी और पैसे का क्या फायदा जिसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। कब्रिस्तान का चौकीदार निश्चय कर लेता है कि कल सुबह भोर की किरण फटने के बाद वो हमेशा के लिए इस कब्रिस्तान को छोड़कर अपने गांव वापस लौट जाएगा। सुबह होने के बाद वो अपने गांव जाने की पूरी तैयारी कर लेता है, पर जैसे वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, ऊपर से एक लकड़ी का टुकड़ा उसके सर पर गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कई घंटों के बाद उसे होश आता है। अरे अब तो रात हो चुकी है। वो शैतान आता ही होगा। इस बार अगर मैंने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया तो वो मुझे मार देगा। बाहर कब्रिस्तान में कब्र के अंदर से लाल रंग की रोशनी निकलती है, जिस रोशनी के निकलने के बाद तूफान आना शुरू हो जाता है। आसमान में बिजलियां चमकने लगती हैं और उस लाल रोशनी से प्रकट होता है एक शैतान, जो अब कब्रिस्तान के चौकीदार के झोपड़े की तरफ बढ़ रहा है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर तूने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुझे इसी कब्रिस्तान में ही काट दूंगा। शैतान की आवाज सुनकर कब्रिस्तान के चौकीदार के पसीने छूट जाते हैं। हे ईश्वर, अब तो तुम ही मेरी रक्षा इस शैतान से कर सकते हो। मुझे बुद्धि और शक्ति दो ताकि मैं इस शैतान के सवालों का जवाब दे सकूं। चौकीदार, बाहर निकल, वरना मैं तुझे मेरे झोपड़े के साथ चलाकर भस्म कर दूंगा। आज तुझे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। शैतान की आवाज सुनने के बाद चौकीदार को अपने झोपड़े से बाहर आना पड़ता है। वो पूरी तरह से डर से कांपता होता है। उसके माथे पर पसीना होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर शैतान के सवालों का इस बार उसने सही जवाब नहीं दिया तो शैतान उसे मार देगा। तो तू आ गया। मैं तुझसे 4 सवाल पूछूंगा। अगर तूने 4 में से 3 का जवाब सही दिया तो मैं तेरी जिंदगी को बख्श दूंगा और हमेशा के लिए इस कब्रिस्तान से चला जाऊंगा। लेकिन अगर गलती से भी तूने 4 में से 2 का जवाब गलत दिया तो फिर ना तो मैं इस कब्रिस्तान से जाऊंगा और ना ही तेरी जिंदगी को बख्शूंगा। ईश्वर, मेरी मदद करना। पूछो, क्या है तुम्हारे सवाल? बताता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि तुम्हारे सवालों के जवाब सही है या गलत, ये 3 चीजें निर्धारित करेंगी। पहली, अगर तुमने पहले सवाल का सही जवाब दिया तो ये तूफान बंद हो जाएगा। दूसरे सवाल के जवाब में आसमान में बिजली चमकना बंद हो जाएगी और तीसरे सवाल के जवाब में आसमान में चांद पूरा निकल जाएगा। मेरा पहला सवाल है कि वो कौन सी जगह है जिस जगह जितने भी लोग जाएं लेकिन वापसी में एक कम आता है। ये सवाल सुनकर कब्रिस्तान का चौकीदार घबरा जाता है, क्योंकि उसे इसका जवाब नहीं पता। वो मन ही मन में सोचता है, अब तो मृत्यु निश्चित है, जिसके बाद मेरे गांव वाले आएंगे और मेरे शरीर को दफना कर चले जाएंगे। क्या करूं? हे ईश्वर, मेरी मदद करो। कब्रिस्तान के चौकीदार को याद आता है
कि किस तरह से कई साल पहले गांव में उसके पड़ोस में रहने वाले नियाजी की जब मृत्यु हुई थी तो सब उसे कब्रिस्तान में लाए थे, जिसके बाद उसे यहाँ पर दफनाकर सब वापस अपने अपने घर चले गए। कब्रिस्तान का चौकीदार उसी तरह कुछ देर तक सोचता रहता है। यही तो उत्तर है, सब लोग आते हैं और एक को दफना कर चले जाते हैं। हाँ, मुझे इसका उत्तर मिल गया। सुनो, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है शमशान यात्रा, जिसमें आते तो सब है लेकिन वापसी में एक कम हो जाता है क्योंकि उसे दफना दिया जाता है। और तभी तूफान बंद हो जाता है। तूफान बंद हो गया। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब सही है, इसीलिए तूफान बंद हुआ। अब मेरा दूसरा सवाल, वो कौन सी हानि है जो इस दुनिया की सबसे बड़ी हानि समझी जाती है? ये सवाल सुनकर वो अपनी अतीत की यादों में खो जाता है, जब आज से कई सालों पहले गांव में एक कुम्हार आया था जो चौकीदार को और उसके दोस्त को कुम्हार का काम सिखाना चाहता था। देखो, मेरे पास 1 साल है। 1 साल में तुम अपने काम को अच्छे से सीख लेना, क्योंकि 1 साल के बाद मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। और इसके बाद उसने चौकीदार को और उसके दोस्त को कुम्हार का काम सिखाना शुरू किया। हालांकि शुरू में चौकीदार अच्छे से काम किया करता था, लेकिन उसका दोस्त और भी अच्छा था, जिससे चौकीदार को ईर्ष्या होने लगी। वो अपने काम पर ध्यान ना देकर ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने दोस्त से ईर्ष्या करने में निकाल देता। 1 साल कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। देखो, 1 साल हो चुका है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। 1 साल बाद वो कुम्हार वहाँ से चला गया, लेकिन अब भी चौकीदार कुम्हार का काम अच्छे से नहीं सीख पाया, क्योंकि उसने अपना सारा समय अपने दोस्त से ईर्ष्या करने में ही बिता दिया, जिस वजह से उसका दोस्त तो काम सीख गया पर चौकीदार को काम नहीं आया। चौकीदार वापस वर्तमान में आ जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसने उस वक्त जो समय की हानि की थी वही सबसे बड़ी हानि है। जो लोग समय की हानि करते हैं वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते। मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। इस दुनिया में सबसे बड़ी हानि समय की हानि है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। और तभी आसमान में बिजली चमकना बंद हो जाता है। बहुत खूब, तुमने दूसरे सवाल का जवाब भी सही दिया, इसीलिए बिजली चमकना बंद हो गई। अब तुम्हें मात्र 1 सवाल का सही जवाब देना है। मेरा तीसरा सवाल है, वो कौन सी चीज है जो इंसान के साथ साथ चलती है? ये सवाल सुनकर चौकीदार सोच में पड़ जाता है। उसे इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। माफ करना, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता। तुम्हें इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए था। तुम्हारे जवाबों के अंदर ही मेरी मुक्ति छुपी है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर तुमने आखिरी सवाल का जवाब सही नहीं दिया तो मैं तुम्हें इसी कब्रिस्तान में दफन कर दूंगा। मेरा चौथा और आखिरी सवाल है, वो कौन सी गलती है जो इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है? ये सवाल सुनने के बाद एक बार फिर से चौकीदार अपनी अतीत की यादों में खो जाता है। कुम्हार का काम तो नहीं सीख पाया, पर कोई बात नहीं, मैं अपने पूर्वजों के खेतों में खेती करूंगा और एक सफल किसान बनकर दिखाऊंगा। इसके बाद वो अपने खेतों में खेती करना शुरू कर देता है। जल्दी उसकी फसल बड़ी हो जाती है, लेकिन वो देखता है कि उसके पड़ोस में जो खेत है उनकी फसल उसकी फसल से बहुत अच्छी होती है, जिससे उसे ईर्ष्या होना शुरू हो जाती है और रात के अंधेरे में वो उनके खेतों में आग लगा देता है। लेकिन तभी वहां पर गांव वाले आ जाते हैं। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, किसी ने खेत में आग लगा दी। अरे कोई पानी तो लाओ, नहीं तो पूरे खेत जल जाएंगे। वहां पर चौकीदार को पकड़ लिया जाता है। सबको पता चल जाता है कि उसी ने खेतों में आग लगाई है।
जिसके बाद उसे गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है और वो 2 वक्त की रोटी के लिए कब्रिस्तान का चौकीदार बन जाता है। इस सवाल का जवाब है अपनी गलती से भी ना सीखना। ऐसे लोग जो गलती करते हैं और उस गलती से नहीं सीखते और उसी गलती को दोबारा करते हैं, ऐसी गलती को सबसे बड़ी गलती माना जाता है। ये जवाब देते ही आसमान में चांद निकल जाता है, जिसका मतलब ये है कि चौकीदार का ये जवाब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही, तुमने 3 सवालों का जवाब सही दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसी गलतियां की थी। मेरे दिल में ईर्ष्या थी, मैंने समय की कभी कदर नहीं की और ईर्ष्या और द्वेष के कारण मैंने एक पूरे गांव को जला दिया था। इसलिए मेरी आत्मा आज तक भटक रही है, क्योंकि मुझे कभी समझ नहीं आया कि क्या सही था और क्या गलत। पर अब तुम्हारे सवालों के जवाब से मेरी आत्मा मुक्त हो गई। और तभी शैतान की आत्मा हवा बनकर वहां से उड़ जाती है। चौकीदार देखता है कि जहां पर शैतान खड़ा था वहां पर अब एक थैली है, और जब वो उस थैली को उठाकर खोलकर देखता है तो उसके अंदर सोने के सिक्के होते हैं, जो शैतान ने इनाम के तौर पर चौकीदार के लिए छोड़े हैं। हालांकि चौकीदार ने 4 में से 3 ही सवालों का सही जवाब दिया जो कि उसे देना था, पर अब भी तीसरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर आपको शैतान के तीसरे सवाल का जवाब पता है तो उस जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।